हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे। मैं हूं राहुल परमार और आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एमपी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। और हमने एक सीरीज चालू की है एमपी की। इस सीरीज़ में आप लोगों को एमपी के बाकायदा नोट्स बनवाए जाएंगे और एमपी को एक फ्लो में पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने ये स्टार्ट किया, 2-4 दिन बाद दूसरा वीडियो वो आ गया, फिर तीसरा वो आ गया और 8-10 वीडियो बनाने के बाद लो एमपी ख़त्म। ऐसे नहीं होगा। एमपी को बिल्कुल सीक्वेंस में, मतलब पहले जियोग्राफी एमपी की, फिर उसकी इकोनॉमी, पॉलिटी, एंड द डे उसका आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा एमपी की, फिर आर्ट एंड कल्चर, और फिर बीच में ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिले वाइज, ठीक, जिनको हम बहुत शानदार पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि वो मेमोरी में आपको बहुत समय तक रहे। तो बिना किसी बकवास के, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप रिवाइज करते रहिएगा ना पहले, और नोट्स एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैंने जो कुछ भी बोलूँगा ना वो अपने आप में क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन फ्यूचर में, ठीक है। याद रखिएगा आप, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया इसका मतलब भविष्य में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा उस पॉइंट का। बिना किसी देरी के अब हम शुरू करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एमपी में क्या आएगा। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी कुछ तो आपको पता ही होगी ना। कुछ फैक्ट ऐसे हैं, आज की क्लास हो सकता है कि बहुत बेसिक वाली क्लास रहे, बट मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है एमपी का, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, बट अच्छा है आपके लिए कि वो रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहेगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक। इससे पहले मध्य प्रदेश कैसा था वो आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में मिल जाएगा, है ना। पूरा बेसिक पढ़ लेंगे हम उस टाइम पे मध्य प्रदेश का, ठीक। तो 1 नवंबर 1956 को अपना क्या हुआ, मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। एक पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन जो वर्तमान में आपके दीवार पर जो मैप लगा है, ठीक है, उसमें आप मध्य प्रदेश देख रहे होंगे, उस मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, ठीक। यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया, ठीक। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है। बिकॉज मध्य प्रदेश भारत के हार्ट यानी कि बीच सेंटर में स्थित है, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अभी सोया स्टेट भी कहते हैं इसको, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नदी टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सोया स्टेट इसलिए कहते हैं हम क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और एमपी में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन का रेवेन्यू हमको मिलता है, ठीक है, तो वो सोयाबीन के हम जब उसको बाहर भेजते हैं तो उसे हमको फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को, ठीक। नदियों का मायका पता ही है, हर 2 पग पे चलोगे आप कोई ना कोई सा नदी आपको मिल ही जाएगी, तो नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, या इसका जो ओरिजिनल नाम है मध्य प्रदेश, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इन्होंने मध्य प्रदेश को ये नाम दिया था। मुझे पता है आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बट बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हो उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252, ठीक। कहीं पर 245 भी मिलेगा ना, आपको इग्नोर करना है उसको, ठीक। क्योंकि 3,08,252 जो क्षेत्रफल है ये बुक में बहुत बार आ चुका है, सॉरी एग्जाम में भी आ चुका है बहुत बार, और बुक्स में भी, अधिकतर बुक्स में यही दिया हुआ है, और एग्जाम्स में भी इसी को ही सही आंसर माना है। तो 3,08,252 क्षेत्रफल है। बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा विवाद था, क्या था, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक, अच्छे से, कि भाई कुछ लोग 245 क्यों बोलते हैं लास्ट में। लेकिन हमें क्या याद रखना है, 3,08,252 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 9.38% क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो उसी टाइम पर एक क्वेश्चन आता है कि सब पहले नंबर पर कौन है, तो उसका आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक।
अब मध्य प्रदेश जो है पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप ये मध्य प्रदेश का मैप देखिए, ठीक। देखो लैंड लॉक्ड को हिंदी में बोलते हैं भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, और इसका एक और भी नाम है हिंदी में स्थल रुद्ध, ठीक। मतलब तीन प्रकार से किसी चीज़ को हम लैंड लॉक्ड बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई एक देश का नाम लिया मैंने कि कौन सा देश लैंड लॉक्ड है या नहीं है, अगर मैं बोलूं कि परिभाषा देखिए देश के मामले में परिभाषा क्या रहेगी, कोई भी देश की सीमा, ठीक है, अगर किसी देश की सीमा किसी समुद्र से ना लगती हो, है ना, समुद्र से ना लगती हो तो वो लैंड लॉक्ड कंट्री रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं भूटान की, अगर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, सॉरी, हाँ ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे पास नेपाल देखिए, ये भूटान देखिए, तो ये भूटान है अपने पास, ये ऊपर देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप यहाँ पर, ये भूटान है। क्या इसकी सीमा किसी समुद्र से लग रही है क्या, नहीं लग रही ना। देखिए आप इधर अरेबियन सी है, इस साइड ये अरेबियन सी रहा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल रहा, ठीक है। तो भूटान की सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, इसका मतलब भूटान कैसा देश है, लैंड लॉक्ड देश है, ठीक। लैंड लॉक्ड का मतलब कि जिस देश की सीमा समुद्र से ना लगती हो, ठीक। तो ये तो परिभाषा हो गई किसी देश की। अगर मैं बात करूं कि कोई राज्य लैंड लॉक्ड राज्य है या नहीं, तो उसकी परिभाषा क्या रहेगी। अगर किसी राज्य की सीमा किसी अन्य देश से ना लगती हो, किसी अन्य देश मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक, तो किसी अन्य देश से ना लगती हो और ना ही समुद्र से लगती हो तो वो लैंड लॉक्ड राज्य होता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा कहीं समुद्र से लगती है क्या। देखिए आप आसपास इधर आपको राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, समुद्र तो कहीं नहीं है। अगर समुद्र होता तो हम लोग गोवा जाते ही नहीं फिर, सही है ना, हमारे पास ही बीच होता है यहीं पर। साथ में किसी अन्य किसी देश से भी सीमा नहीं लग रही है, नहीं लग रही ना, तो मध्य प्रदेश क्या हुआ, एक प्रकार से एक लैंड लॉक्ड राज्य हुआ। अगर बात करूं लैंड लॉक्ड जिले की, ठीक, तो जिले की परिभाषा में क्या आएगा, ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती हो तो वो क्या रहेगा, लैंड लॉक्ड जिला रहेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, सीहोर देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, कहाँ रहा इंदौर, ये रहा, ठीक। क्या इंदौर की सीमा किसी अन्य राज्य से लग रही है क्या, नहीं लग रही है, तो इंदौर कैसा है, लैंड लॉक्ड जिला है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि नीमच, तो नीमच की सीमा राजस्थान से लगती है तो ये लैंड लॉक्ड जिला नहीं हो सकता। इधर मुरैना की सीमा भी लगती है, मतलब जो ये बाहर के जितने भी जिले हैं ना बाउंड्री वाले, ये सारे के सारे जिले लैंड लॉक्ड नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा पूरा बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश कैसा है, लैंड लॉक्ड राज्य है, इसके 17, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये मंडला सहित ब्रैकेट में क्यों लिख दिया आपने, तो दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ठीक। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, ठीक। अगर 17 आया है तो आपको 17 लगाना है, ठीक। अगर 18 भी है तो आपको 18 भी लगाना है, ठीक। हो सकता है 17 आए जब 18 ना आए, और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं, ठीक, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ होती है। मैंने 17 इसलिए लिखा है कि अगर आपने यहाँ पर विवाद मिलेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें। यहाँ पर देखिए आप, ये मंडला, हो सकता है आपकी दीवार पर जो मैप लगा है उसमें ये मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लग रही होगी, ठीक, लेकिन मेरे पास जो मैप है उसमें सीमा छत्तीसगढ़ से लग रही है। एमपी के 2 मैप मिलेंगे आपको ऐसे, जिसमें कुछ, और बुक्स में भी यही हाल है, कुछ बुक वाले बोलते हैं कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, कुछ बोलते हैं नहीं लगती है। तो अगर मैंने एक ऐसी बुक को फॉलो किया या मैंने एक ऐसे मैप को फॉलो किया जिसमें मंडला की सीमा किससे लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, तो कितने लैंड लॉक्ड जिले हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएंगे, ठीक। और अगर उसकी सीमा मैंने छत्तीसगढ़ से नहीं लगाई, किसकी, मंडला की, जैसे इस केस में अगर मैंने यहाँ से ये सीमा को, देखो 17 जिले तो है फिक्स, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर है, ये मंडला में। अगर इस मंडला की सीमा को हम छत्तीसगढ़ से ना लगाएं तो कितने हो जाएंगे, 18, है ना, एक मंडला जुड़ जाएगा फिर, क्योंकि मंडला की सीमा फिर इधर उधर कहीं से नहीं लग रही ना, आप देखिए यहाँ पर, ठीक। लेकिन अगर इस मंडला की सीमा, ठीक, इस मंडला की सीमा
अगर मैंने छत्तीसगढ़ से लगा दी तो इसका मतलब मुझे एक जिले का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 17। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसके 17 और मंडला को जोड़ ले जाए तो 18 की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, अब आप बार बार मैप देखना, आपको पता चल जाएगा कि 18 जिले या 17 जिले कौन कौन से हैं। ठीक, बार बार देखिए आप। देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, रायसेन की सीमा नहीं लगती, होशंगाबाद, सीहोर, शाजापुर, ठीक है, इधर से उज्जैन, इधर से धार, इंदौर, ठीक, हरदा, आपका नरसिंहपुर, ठीक, दमोह, जबलपुर, कटनी, इधर से आपका ग्वालियर। ये ग्वालियर आप जरूर याद रखना। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्वालियर को जरूर याद रखना, क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये मध्य प्रदेश की क्या है, गर्दन। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये ग्वालियर ही एकमात्र ऊपर ऐसा जिला है जिसकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है। आप देखोगे तो श्योपुर की सीमा लगती है, इधर मुरैना की लग रही है, इधर भिंड की लग रही है, दतिया की भी लग रही है, शिवपुरी की भी लगती है, अशोकनगर की भी लगती है, गुना की भी लग रही है, एकमात्र है ग्वालियर। तो कभी ना कभी एग्जाम में कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है ग्वालियर। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना आप। तो ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, दैट्स वाई हम इनको लैंडलॉक्ड जिले बोलते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। ठीक, हाँ, कमलनाथ जी अभी हाल ही में गए और जाते जाते उन्होंने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। कौन कौन से, नागदा, चाचौड़ा और मैहर। लेकिन वो ऑफिशियल अभी जिले नहीं बने, इसलिए मैंने इस स्लाइड में उनको इंक्लूड नहीं किया है। जब बन जाएंगे तब हम उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक, अब मैं बात करूं 1 नवंबर 2000 से पहले की बात। तो भाई उस टाइम पर मध्य प्रदेश जो था ना, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी हमारे पास था। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे पास से कितना, 1,35,913 1,35,913 क्षेत्रफल कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ के पास। हमारे पास बचा कितना, 3,08,252। तो आप इस 3,08,252 में 1,35,000 जोड़ के देखिए आप, तो आपको आंसर कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा आप देखिए, 35,8 मतलब 3,43,000 के समथिंग आपको मिलेगा। 3,44,000 और कुछ आगे भी अंक रहेंगे, आप जोड़ के देख ले। इसको जोड़ना आप, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ के देखिएगा आप, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्पीड तेज है तो कमेंट करके बताइए कि सर थोड़ी स्पीड कम करना है या बढ़ाना है, जो भी है। चलिए आगे वाले देखते हैं हम। तो ये मध्य प्रदेश का पूरा मैप है। ये भारत का मैप देखिए पहले तो मध्य प्रदेश कहाँ है, स्थित है बीच में। 5 राज्यों से हम सीमा बनाते हैं, मतलब घिरे हुए हैं, सीमा बनाते हैं या घिरे हुए हैं। इधर आपको दिख पा रहा होगा, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है गुजरात, और यहाँ पर है ये राजस्थान। इसका डिटेल एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये पूरे आसपास के जितने भी जिले हैं ना, ये इनका सबका डिटेल एनालिसिस, कौन किसके साथ कितना सीमा हम शेयर करते हैं, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश कहाँ है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये कि भाई मध्य प्रदेश तो पता है भारत में है, लेकिन भारत में कहाँ पर है। तो देखिए, किसी की लोकेशन बताने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ज्योग्राफी वाले जब लेक्चर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे अक्षांश देशांतर को विस्तार पूर्वक, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो कोई सी भी नॉर्मल सी बुक आप देखिए, आपके पास सोल्यूशन हो तो उसमें आप समझ लीजिए भी हाल फिलहाल के लिए। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस उपयोग कब किया जाता है, दोनों का एक साथ जब हम उपयोग करते हैं ना, तो किसी की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अगर मैं बोलूं कि मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, ठीक, तो मध्य प्रदेश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर ये मुरैना, ये मुरैना। तो अगर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। मतलब बात यह है कि सबसे दक्षिणी ये है, तो मध्य प्रदेश यहीं से स्टार्ट हुआ है। और जहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से, वो पॉइंट है 21 डिग्री 6 मिनट। और मध्य प्रदेश जहाँ पर ख़त्म होता है, ऊपर की तरफ है ना, उत्तर की ओर, ये पॉइंट है अपना मुरैना वाला। तो मुरैना में जब हम जाते हैं तो मुरैना में हमको क्या मिलता है भैया, यहाँ पर 26 डिग्री 30 मिनट। याद रखिएगा इस पॉइंट को।
तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ना, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं व्यापम में। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। अब इसका अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए आप, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। हाँ, इन दोनों में अंतर भी निकाल सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल, बहुत शानदार। आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा तो होगा ही सही। आप 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो कैसे जो आंसर आएगा वो इसका अक्षांशीय विस्तार में अंतर आ जाएगा। ठीक, तो ये बात थी अक्षांशीय विस्तार की। अब बढ़ते हैं हम देशांतरी विस्तार में। देशांतरी विस्तार क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये अलीराजपुर है। मतलब अगर आप इधर से पूर्व, यहाँ पर क्या है, ये पूर्व है, तो पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है, ये एरो की लाइन देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस साइड से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है सिंगरौली के पास से, और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कहाँ पर, अलीराजपुर के पास। तो इसका विस्तार क्या हुआ, 74 डिग्री 9 मिनट, मतलब कहाँ पर, अलीराजपुर के पास। इस अलीराजपुर के जहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट होगा वो पॉइंट का नाम क्या है, या उस देशांतरी रेखा का नाम बोल दीजिए आप, या उसका क्रमांक बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए, तो वो है 74 डिग्री 9 मिनट। अब कन्फ्यूजन ये है कि कहीं कहीं बुक में ये डेटा बहुत ही गलत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। कहीं किसी बुक में 74 डिग्री 59 भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए पहले मैं भी 59 यूज करता था, लेकिन अब मैंने अपना डेटा को अपडेट किया है, अब हम 74 डिग्री 9 मिनट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का जो डेटा आया था अलीराजपुर का, उसमें इसको शामिल किया गया था 74 डिग्री 9 मिनट। तो ऑफिशियल डेटा है हमारे पास वर्तमान में अब, ठीक। और 74 डिग्री 9 मिनट से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होगा, 82 डिग्री 48 मिनट। तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। पूर्वी देशांतर भी बोलना है साथ में, है ना, इधर पूर्वी देशांतर बोलना है और इधर उत्तरी अक्षांश, ऐसा बोलना है अपने को लास्ट में। अभी आप रट लो बस इतना सा, ठीक। बाद में आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश का क्या हो गया, हमारा देशांतरी विस्तार। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सिंपल सी बात है, अलीराजपुर से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है पश्चिम में, मतलब गुजरात से लगा हुआ, समझो आप इसको। इधर गुजरात है, देखिए इधर ये गुजरात से दो मात्र जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, एक झाबुआ, एक अलीराजपुर, ठीक है। और ये झाबुआ वाला जो क्वेश्चन था भैया, ये MPPSC 2018 में पूछा गया था कि किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इधर क्या हो गया आपका, राजस्थान, और इधर ये गुजरात, ठीक। तो अलीराजपुर ये यहाँ पर रहा, तो इस अलीराजपुर से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो अलीराजपुर की सीमा किससे लगी हुई है, सिंपल सी बात है भैया, गुजरात से लगी हुई है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। कहाँ पे रहा ये, ठीक। इस सीधी से अलग हुआ है सिंगरौली, ठीक। इसके डिटेल क्लास भी हम देखेंगे आगे। तो सीधी से अलग हुआ सिंगरौली, और सिंगरौली वर्तमान में सबसे पूर्वी जिला है। अगर मैं बात करूं अलीराजपुर, है ना, यहाँ से लेके इस अलीराजपुर से लेके इस सिंगरौली तक की बात करूं मैं, तो कितना किलोमीटर है ये, रट लो इस डेटा को। आई डोंट नो कैसे आपको रटना है, जैसे रटना है वैसे रटो, बट रट लो। 870 किलोमीटर विस्तार है। मतलब अगर आपने सोचा कि मुझे अलीराजपुर से तो सिंगरौली जाना है, ठीक, तो 870 किलोमीटर आपको बाइक चलानी पड़ेगी या कार को ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये कौन सा जिला है बताइए मेरे को, बताइए। वेरी गुड, बुरहानपुर। और यहाँ पर कौन सा है ये, सबसे उत्तरी जिला, मुरैना। तो बुरहानपुर से मुरैना की जो सीमा है, जो लंबाई है वो कितनी है, 605 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 605 किलोमीटर। वेरी गुड, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आप ऐसे भी रट सकते हो, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, लेकिन आप क्या बोल सकते हो इसको कि भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी बोल सकते हो 870, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, हमें हर एक पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना बेसिक, अलीराजपुर से लेके तो इस सिंगरौली तक की दूरी इतनी है। तो सिंपल सी बात है, पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई पूछा है उसने, क्लियर होना चाहिए हर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की, ठीक। देखो ऐसा है कि ज्योग्राफी में बहुत सारे जब स्टार्ट करते हैं हम ना, तो ये जितनी भी लाइन वगैरह होती है, अक्षांश, देशांतर, ये सब बेसिक ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं। तो एक ऐसी लाइन जैसे कि एक हमने देखा था 21 डिग्री 6 मिनट, मतलब यहाँ पर 21 डिग्री लाइन थी ये, यहाँ पर हमने 26 डिग्री देखा था,
ठीक, तो 21 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं एक 23 वाली लाइन भी होगी। जो 23 वाली लाइन होती है ना, 23 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन होती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हम बोलते हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन अभी हम अगले स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो कर्क रेखा जो होती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? रतलाम है इसमें, उज्जैन है, आगरमालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। क्या बोलोगे आप? प्रोफेसर कैसे याद रखेंगे इतना सारा, समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, आप जाइए मत, थोड़ी देर बाद एक और बहुत शानदार ट्रिक आने वाली है जिससे आप ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे 14 के 14 जिले। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है बेटा? 14 से। ठीक, नाम याद रहेंगे, एक बार देख लेना फिर भी। ठीक, ट्रिक तो अपने पास है ही सही। अब मैं बात करूं, जैसे ये अपनी कर्क रेखा थी आड़ी वाली, है ना, बच्चों को मैं समझाते टाइम आड़ी रेखा बोल देते हैं ताकि उनको थोड़ा फीलिंग लगे कि हाँ आड़ी रेखा होती है, बट आड़ी बैड़ी ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं होती है इसकी। ठीक, तो सेम वे में कुछ खड़ी रेखाएं भी होती होंगी, हाँ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, हम उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश 74 डिग्री देशांतर मिनट से स्टार्ट होता है, यहाँ से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। इसी बीच में एक रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट जो कि भारतीय मानक समय रेखा है। अब इस भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है? मतलब हमने जो टाइम लिया ना हमारा भारत का, कि हमारा जो टाइम है भारत का जो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना। हाँ, तो वो कैसे लिया हमने, कहाँ से लिया है, इसके बारे में हम ज्योग्राफी में अच्छे से डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। अभी रटने वाली बात ये है कि भाई हर देश का एक या एक से अधिक टाइम जोन हो सकते हैं। ठीक, वो देश एक रेखा को मानक समय रेखा मान सकता है या अन्य बहुत सारी रेखाओं को मानक समय मान सकता है। तो हमारा भी मानक समय एक रेखा माना है हमने, और उसका नाम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट वो रेखा है जो। ठीक, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती बेटा। आगे वाली स्लाइड में हम इसको भी देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, और वो जिले का नाम क्या है बेटा? सिंगरौली। ठीक, यानी कि मैं ये बोल दूं कि भाई ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, या भारतीय मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश से किस जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखना है एक ही मात्र जिला है, और वो कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली जिले के बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। ये राजधानी कौन सी है हमारी बेटा? भोपाल। भोपाल राजधानी है कि नहीं? हाँ, तो भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला है ये, सबसे दूरी पर स्थित जिला है भोपाल से। बाकी सारे जिलों की, भोपाल से अगर आप जाओगे तो इधर अलीराजपुर भी आओगे तो कम दूरी है, आप मुरैना भी जाओगे तो कम दूरी मिलेगी आपको, कहीं भी चले जाइए आप भोपाल से, सबसे दूरी पर स्थित कौन सा बेटा? सिंगरौली है। ठीक, तो 2-3 चीज़ें थी, 1 मिनट सॉरी, तो 2-3 चीज़ें हैं ये जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा जो कि सिंगरौली से होकर गुजर रही थी, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर भी गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से बेटा? एक तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जिला कौन सा बेटा? सिंगरौली। वेरी गुड। फिर ये छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर कौन सा हो गया? ये आंध्र प्रदेश। सॉरी, मेरे पास ये पुराना मैप है। ठीक, यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा क्योंकि तेलंगाना अलग है यहाँ पर, है ना, 2014 के बाद। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा या 82 डिग्री 30 मिनट रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती थी? मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, ये मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं यहाँ पर? 14 जिले हैं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर आप चले जाए छत्तीसगढ़ में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर त्रिपुरा, और यहाँ पर ये मिजोरम। तो ऐसे करके ये 8 कितने हो गए? 8 हो गए हैं ये राज्य। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है इसकी, याद रखना है आपको। पर उससे पहले देखो, कोई सी भी ट्रिक तभी काम करती है जब आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ग्राम, GRM, ग्राम। मे को क्या करना है अपने को? साइलेंट। JCB मत लाना। ठीक है भैया, हर गांव में JCB आती है तो लोग क्या कर लेते हैं? भीड़ लगा लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई गांव में JCB लेके मत आना, यानी कि ग्राम में JCB मत लाना। जी से क्या बनेगा? गुजरात,
आर से बनेगा राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा। तो इस प्रकार ये 8 राज्य हो गए हैं टोटल जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, उसी वे में भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है बेटा? 82 डिग्री 30 मिनट, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है, याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसकी ट्रिक है उमा 36 ओडिया। ठीक है, उमा 36 ओडिया। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, 36 से तो छत्तीसगढ़, ओडी से, हाँ इसको आरडी भी बोल सकते हो, ओडी गाड़ी होती है ना, ओडी से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 5 राज्यों से होकर अपनी कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब जो ये आगे वाली ट्रिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एमपी में पहली बार एक ऐसी ट्रिक है जो आपको बिल्कुल याद रहेगी, मुख्य जवानी। ठीक, मुख्य जुबानी तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, सबसे पहले रउआ मतलब क्या होता है? आपने भोजपुरी पिक्चर देखी होगी। रउआ मतलब कुछ किसी को हम बहुत प्यार से, सम्मान से, या भाई मतलब एक तुम या आप, ऐसा एक वर्ड होता है रउआ। ठीक, हाँ, अगर आपको रउआ का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको यूट्यूब पर रउआ डाल दीजिए या कोई सी भोजपुरी पिक्चर देख लीजिए एक, तो आपको रउआ उसमें समझ में आ जाएगा। तो भैया क्या हुआ कि रउआ की राजसी बीवी को, है ना, ये राजसी बीवी है, किसकी है ये बीवी? रउआ की। तो रउआ की राजसी बीवी को राइसा दमक लगा। दमक मतलब दीमक, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर दमक बोल रहा हूँ उसको। दमक लगा, दमक कौन सा? राइसा, है ना, राइसा दमक लगा जब उसको पता चला। भाई कोई सी एक सीक्रेट होगा किसके बारे में? रउआ के बारे में। तो जब उसकी बीवी को पता लग गया तो उसको दमक लग गया। किसको? उसकी बीवी को। देखो ट्रिक है, आपको आप और अच्छी बना सकते हो तो आप बना सकते हो। तो रउआ मतलब रतलाम, उ मतलब उज्जैन, आ मतलब आगर, तो ये हो गया रउआ, रतलाम, उज्जैन, आगर। फिर ये की को क्या करना है? आप लोगों को साइलेंट करना है। राज से राजगढ़, सी से सीहोर। ठीक, फिर बी, यानी कि बी मतलब भोपाल, वी से विदिशा, को फिर क्या करना है? साइलेंट करना है। राय से रायसेन, सा से सागर, दमोह, है ना, दम से दमोह, का से कटनी, लगा को क्या करना है? फिर अपने को साइलेंट करना है। जब से जबलपुर, उसको पता लगा, है ना, उसे उमरिया और सा से शहडोल। ठीक है ना। तो रउआ की राजसी बीवी को राइसा दमक लगा जब उसको पता चला। इसके आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब उसने आई लव यू कहा, ठीक है, जब उसको पता लगा, जब उसने मना किया, कुछ भी लगा लीजिए याद रखने के लिए उसके बाद में। ठीक है, उस तक आप क्या करोगे? उस तक हमारे पूरे के पूरे जिले क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे उस तक। तो 14 जिले थे और आई थिंक ऐसी ट्रिक शायद आपने कभी देखी नहीं होगी ना सुनी होगी 14 के 14 जिले याद रखने की। तो इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप फेमिलियर हो जाएंगे इसके। ठीक, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके बताइए कुछ कमी लगी हो तो, ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।